बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, हम बाज़ लोगों को देखते हैं कि उनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो नाखुश के नाखुश रहते हैं। उनके पास पैसा भी होता है, उनके पास सेहत भी होती है, उसके बावजूद उनकी ज़िंदगी में हमें खुशी नज़र नहीं आती। हम देखते हैं कि कुछ ख़वातीन को, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे ख़वातीन की, कि कुछ ख़वातीन को नाखुश होने की आदत हो जाती है। यानी उनके पास कुछ भी हो वो खुश नहीं होंगी। वो कुछ ऐसी गलतियाँ करती हैं जो उनकी खुशियों की दुश्मन बन जाती हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 ख़वातीन की जो अपनी ज़िंदगी ख़ुद ख़राब करती हैं अपने ख़यालात की वजह से, अपनी नहीं, अपने शरीक हयात की और बच्चों की ज़िंदगी भी ख़राब करती हैं। यानी हम देखते हैं कि एक शख्स बड़ी मेहनत कर रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, सारा ख्याल रख रहा होता है, खुश करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, औरत खुश ही नहीं है। जब अगर औरत खुश नहीं है तो चीज़ें तो ख़राब होंगी। तो हम देखेंगे वो कौन सी 5 औरतें हैं और आप अपने को देखिए, कहीं आप भी तो उनमें शामिल नहीं हैं। जी वजिया। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये कौन सी 5 ख़वातीन हैं, ये कौन सी सोचें हैं उनकी जो उनको परेशान करती हैं और उनके ख़ानदान को खुश नहीं रहने देती हैं। क्योंकि देखिए, जब हम कहते हैं ना कि अगर आप खुश रहेंगी तो आपका घर खुश रहेगा पूरा, वो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप खुश नहीं हैं तो आपका शौहर भी खुश नहीं है, आपके बच्चे भी खुश नहीं हैं। आपकी खुशी पर आपका पूरा घर इन्हिसार करता है। तो पहली बात, दूसरों की राय से परेशान रहती हैं। देखिए, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इसमें आपको हर तरह के लोग मिल रहे होते हैं, हर तरह की राय दे रहे होते हैं। अब कुछ ख़वातीन क्या होती हैं, ज़रा सी कोई नेगेटिव बात, कोई बात उनके मिजाज के ख़िलाफ़ हो, वो उनके दिमाग में ऐसे घुस जाती है कि वो कभी कभी सालों साल नहीं निकलती, ज़िंदगी भर नहीं निकलती कि उस शख्स ने मुझे इस तरह से कहा था या उसने मेरे बारे में ये राय दी थी। अब वो तो अपनी राय दे के चला गया, आपने अपनी ज़िंदगी, अपना जहन, अपना घर ख़राब कर लिया ये सोच सोच के कि उसने क्यों कहा मुझे इस तरह से। नाज़रीन, हम अपनी ज़िंदगी ख़राब किस तरह करते हैं? दूसरों को तो हम नहीं रोक सकते ना उनकी ज़बान रोक सकते हैं, ना उनको हम रोक सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ कह दिया और आपकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। इतनी कमज़ोर ज़िंदगी थी आपकी। गांधी कहते हैं कि मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो अपने गंदे कदमों से मेरे दिमाग से चलता हुआ गुजर जाए, यानी अपने गंदे पैरों के निशानात मेरे दिमाग में छोड़ के चले जाए। मैं किसी को इतनी इजाज़त नहीं दूंगा। यानी हम इजाज़त खुद देते हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया, हम उसको दिमाग में दोहराते रहते हैं और हम परेशान होते रहते हैं। हम किसी को नहीं रोक सकते। और जो ख़वातीन ये बात नहीं समझती, जिनको उनके नंदों के जुमले परेशान कर रहे होते हैं, सास के जुमले परेशान कर रहे होते हैं, शरीक हयात के, बच्चों के या दूसरों के जुमले परेशान कर रहे होते हैं, यकीन कीजिए इसके ज़िम्मेदार वो खुद होती हैं। परेशान होना इस सिचुएशन में आपके अपने अख्तियार में होता है। तो जो लोग दूसरों की राय को इतनी अहमियत देते हैं, उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है दूसरे की राय, तो जाहिर सी बात है जब मेरे लिए किसी और की राय इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी तो फिर मेरी खुशियों का यही हाल होगा। मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान ही होता रहूँगा। तो इसलिए वो उन औरतों में अपने आप को शामिल मत कीजिए कि जो दूसरों की राय से परेशान हो जाती हैं। दूसरी बात, गलतियाँ करने से घबराती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात हम बताएं कि बहुत सी ख़वातीन क्या करती हैं कि जहाँ घबराना चाहिए वहाँ घबराती नहीं हैं और जहाँ नहीं घबराना चाहिए वहाँ घबरा जाती हैं। आप एक्सप्लेन करेंगे इस बात को? नहीं, आप बहुत अच्छा करते हैं। देखिए, होता है कि जहाँ अपनी राइट की बात करनी होती है, जहाँ उन्हें बोलना चाहिए, वहाँ डर जाती है कि नहीं पत्नी क्या हो जाएगा, हम नहीं बात कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हमें देखा है बहुत सी ख़वातीन को कि हर जायज़ नाजायज़ बात बर्दाश्त कर रही होती है ससुराल वालों की कि कहीं हमारे बोलने से कुछ गलत ना हो जाए। और फिर होता क्या है कि वो जो उनका बैग भरता रहता है वो एकदम से फटता है और फिर जहाँ उनको नहीं बोलना चाहिए, जहाँ उनको घबराना चाहिए, वहाँ वो बोल जाती हैं। दोनों सूरतों में नुकसान हो रहा है। जहाँ बात करनी है वहाँ तमीज़ से, तरीके से, फेस करके बात नहीं करेंगी और फिर सब जगह बात करेंगी और फिर उसके बाद उन लोगों से भी बात उस तरह से करेंगी जिस तरह बात नहीं करना चाहिए। यानी डरा हुआ इंसान बहुत गलत बिहेव करता है। जो शख्स सही जगह पे बात नहीं कर रहा, इसका मतलब है वो डरा हुआ इंसान है। जो ग़ीबतें कर रहा है वो दर हकीकत डरा हुआ इंसान है। तो डरा हुआ इंसान बहुत ख़तरनाक साबित हो जाता है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, ख़ास तौर पर अपनी खुशियों के लिए। यस, तीसरा पॉइंट है, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करती रहती हैं, अपना मवाजना करती रहती है दूसरों के साथ। हम देखते हैं बहुत सी ख़वातीन को ज़िंदगी सुकून से गुजर रही है, लेकिन टेंशन ये कि वो तो इस तरह से चल रही है, वो उसने घर को इस तरह रखा हुआ है, या उसकी ड्रेसिंग ऐसी है, या उसका शौहर इतना ख्याल रखता है उसका, उसके बच्चे तो एक दफ़ा की बात सुन लेते हैं। अब अपने आप को कंपेयर कर करके अपने आप को ही परेशान करना, अज़ियत पहुँचाना, और इससे क्या होता है, इससे कोई बेहतरी थोड़ी आती है आपके अंदर, इससे तो आप और डाउन हो जाते हैं। आपके अंदर से मोटिवेशन खत्म हो जाती है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अगर सीखने की उससे हो बात तो शायद हम कहेंगे हाँ अच्छी बात है, लेकिन इससे कोई सीखता नहीं है, ना ही इसे कोई संवरता है, समझता है। इससे मजीद खराबियाँ पैदा होती हैं। बिल्कुल, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से कि अगर आप किसी की बेइज्जती कर दें और आप चाहें कि वो आपसे मोहब्बत करेगा या अपने आप को सुधार लेगा, ये आपकी बेवकूफ़ी है।
आप किसी की बेइज्जती करके उसको सुधार नहीं सकते, उसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं कर सकते। इसी तरह से जब हम अपना मवाजना किसी और से कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स इज़ इंसल्टिंग योर सेल्फ। मैं अगर अपना मवाजना किसी और से कर रहा हूँ तो मैं अपनी बेइज्जती कर रहा हूँ। तो अपनी बेइज्जती करके मैं अपनी ज़िंदगी को संवार नहीं सकता, ना मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, ना मैं खुश रह सकता हूँ। इसलिए अपना मवाजना कभी भी किसी से मत कीजिए। हाँ, सीखने के लिए आप देख सकते हैं कि वो कैसे कर रहा है। कॉपी करना एक अलग बात है, किसी को आप अच्छी चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं, अच्छी आदतों को कॉपी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें परेशान हो जाना और अपने आप को डिग्रेड करना, ये बहुत ख़तरनाक बात है, ये बिल्कुल भी मत कीजिए। जी। छोटी छोटी बातों में खुशियाँ तलाश नहीं करती हैं, मुंतज़िर रहती हैं कुछ बड़ा होगा तो हम खुश होंगे, और वो यकीन करें बाज़ दफ़ा बड़ा ज़िंदगी भर नहीं हो पाता। बिल्कुल हम देखते हैं ख़वातीन को हर चीज़ होती है, बच्चे खुश हैं, मियाँ अच्छा है, घर है, सब कुछ है, छोटी परेशानियाँ हर जगह होती हैं। जब हम उनसे सवाल करते हैं कि आप खुश क्यों नहीं रहती हैं, तो अक्सर ख़वातीन का जवाब होता है कि खुश रहने के लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास, हम खुश रहें किस पे। आप यकीन करें ये जवाब हमें कितना परेशान करता है आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हम चीज़ों को देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि क्या कुछ नहीं है हमारे पास खुश होने के लिए, और ये जुमला कि है ही क्या हमारे पास कि हम जिस पर खुश हों। यानी हम कल भी ये बात कर रहे थे कि कुरान पाक में सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया वो नमाज पर दिया गया है, लेकिन अगर कोई सूरत नाजिल हुई है तो वो सूरह रहमान नाजिल हुई है शुक्रगुजारी पे, यानी किसी एक मौजू पे। जब हम उसका देखिए तर्जुमा पढ़ें और जब वो तर्जुमा आता है कि तुम अपने रब की और कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो आप सोचें ज़रा अल्लाह ताला किन किन नेमतों की बात कर रहे हैं और हम किन किन बातों पर नाशुक्री कर रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं है अल्लाह ताला के एहसानातों के आगे, उसकी नेमतों के आगे, जो कुछ उसने हमारे लिए किया है, और हम कितने मज़े से कह देते हैं कि हमारी ज़िंदगी में है क्या इस पर हम खुश हों, इस पर हम शुक्र अदा करें। जब वो जाता है ना, जब एहसास होता है, यानी बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाए या कोई किसी बच्चे का इंतकाल हो जाए, खुदा ना खास्ता। हमने देखा है कि जो अपने बच्चों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अगर बच्चा गायब हो जाए चंद घंटों के लिए, उनको लगे कि वो किडनैप हो गया, उसके बाद जो उनकी हालत होती है, रो रो के, चीख चीख के, परेशान हो के, कि जैसे सारा सरमाया लुट गया। तो भाई जब सारा सरमाया आपके पास था, आपने शुक्र अदा किया उसके लिए, परेशानी होते रहे। अच्छा, आपकी इसी बात है मुझे एक बात याद आई, बहुत पहले की बात है कि खातून थी, उनकी 3 बेटियां थीं, 3 बेटियों के बाद बेटा हुआ, तो उन खातून ने पता क्या कहा था बेटे को देखते ही कि अब इसके आने का क्या फ़ायदा, अब तो 3 बेटियां मेरी हो चुकी हैं। आप यकीन करें कुछ सालों बाद, 2 या 3 साल का था उनका बेटा, उसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई, बहुत सीरियस कंडीशन हो गई, वो ICU में था, रो रो के उनका बुरा हाल था। तो एक खातून थी, उन्होंने कहा कि जब ये पैदा हुआ था तो उन्होंने कहा था कि अब इसके आने का क्या फ़ायदा, और आज किस तरह रो रही हैं जब उसकी ज़िंदगी इनके हाथों से निकल रही है। तो नाज़रीन, हमें चीज़ों की कदर कब होती है? जब वो नहीं होती, बिल्कुल, या वो जो चली जाती हैं। वो यही सबसे बड़ी नाशुक्री है। हमें सोचना कब चाहिए? जब वो हमारे पास होती हैं। हमें उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे पास हैं, और वो इतनी सारी हैं। आप अपनी ज़ात के ऊपर अगर नज़र दौड़ाएं ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ने क्या कुछ आपको दिया है। लेकिन जब एक एक करके हम चीज़ें हमसे छिनती हैं, नाशुक्री की वजह से, ख्याल ना रखने की वजह से, या किसी भी वजह से, आजमाइश की वजह से, जब वो जाती है ना, फिर पता चलता है कि जा क्या रहा है हमारे पास से। तो नाज़रीन, अपनी ज़ात में देखिए, अपने कायनात में देखिए, अपने सराउंडिंग में देखिए, आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या कुछ है जिसको आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए खुश नहीं हो रहे हैं। 5वीं औरतें क्या करती हैं? खुद को माफ़ नहीं करती हैं। देखिए नाज़रीन, आजकल हम लोग सिर्फ तनकीद में लगे रहते हैं, इस पे तनकीद कर दो, उस पे तनकीद कर दो, कुछ नहीं मिलता तो अपने ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। माजी में जो गलतियाँ की होती हैं उनके बारे में सोच सोच के अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया था। माफ़ नहीं करते अपने आप को। गलतियाँ हो जाती हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन यकीन नहीं करते कि उस रब ने हमें माफ़ किया होगा जिसने माफ़ी का वादा किया है, जिसने कहा है तौबा करोगे तो मैं माफ़ करूँगा। यानी हम उस रब पे यकीन नहीं करते और सोचते रहते हैं कि हमने गलती की थी, माफ़ी मांगी, पता नहीं माफ़ भी किया ही नहीं किया उसने। देखें, ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये तनकीदों से भरी हुई दुनिया है। ये आपकी खामियां तलाश कर रही है। हर शख्स एक दूसरे की खामियां तलाश करने में लगा हुआ है। लोग हमारी खामियां तलाश करने में लगे। अच्छा, जब दूसरे नहीं कर रहे होते ना, तो हम खुद लग जाते हैं अपनी खामियां तलाश करने में। कितनी बुरी बात है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम जो है अपने आप को माफ़ करें। गलती हो गई, गलतियों को अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, और फिर उसके बाद उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। हम देखते हैं कितनी सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो हर हफ्ते अपने शोहर से माफ़िया मांग रही होती हैं। हम कहते हैं कि माफ़िया मांगने का फ़ायदा नहीं है। आप थोड़ी इससे ज़्यादा कोशिश करके आप अपनी चीज़ों को बेहतर कर लीजिए, फिर आप देखिए कि ताल्लुकात कितने बेहतर होंगे। यानी माफ़िया मांगने से हालात बेहतर नहीं होते, सिर्फ माफ़िया मांगने से।
माफ़ी का मतलब ये है कि इस नीयत से माफ़ी मांगना कि मुझसे ये गलती दोबारा नहीं होगी, उसके लिए आप प्लानिंग करते हैं, उसके लिए एक्सक्यूज़ को छोड़ते हैं, आप सिर्फ माफ़ी मांगते रहें और चीज़ों को इम्प्रूव करते रहें। ये तो तौबा के उसूलों के भी खिलाफ है। बिल्कुल। तौबा का मतलब ये कि आप दिल में पशेमानी हो, फिर अल्लाह ताला से भी अहद करें कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा ये गलती नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो फिर अपने आप अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है, ज़ाहिर सी बात है। अल्लाह ताला ने कहा मुझसे माफ़ी मांगो, मैं माफ़ करूँगा। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करता है। तौबा कौन करता है? जिसको ये एहसास होता है कि मैंने गुनाह किया है। तो अल्लाह ताला गुनाहगारों से मोहब्बत करता है। तो अल्लाह तो माफ़ करने के लिए तैयार है, हम अपने आप को और दूसरों को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं अपने आप को माफ़ कीजिए, माफ़ करते हैं अपने आप को, जितनी गलतियाँ की हैं कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। जब आप अपने आप को माफ़ करेंगे और अहद करेंगे कि मैं इन गलतियों की मैंने माफ़ी मांगी है और ये गलतियाँ मुझसे दोबारा इंशाअल्लाह नहीं होंगी, फिर देखिएगा ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है। लेकिन माफ़ तो करें, माफ़ी के उसूलों को तो समझिए। नाज़रीन, इन 5 बातों का ख्याल रखिए। इन 5 में से किसी भी किस्म की औरत मत बनिए। हम इस वीडियो में ख़ासतौर पर ख़वातीन की बात कर रहे हैं, मर्दों की भी बात करेंगे। ये मत कहिएगा कि मर्दों को भी कुछ सिखाएं, उनको बहुत कुछ सिखाते हैं। इस वक्त हम ये चाह रहे हैं कि अगर ख़वातीन की ज़िंदगी बेहतर होगी, हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि ख़वातीन की ज़िंदगियाँ बेहतर हों, उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर होंगी, पूरा ख़ानदान ग्रो करेगा। तो इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।